कि आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इधर साउथ में, इसकी वजह क्या है? क्या ये यूथ कांग्रेस जो इलेक्शन हुआ उसको लेकर है? जी ज़रूर। ये यूथ कांग्रेस इलेक्शन जो रिसेंटली हुआ हमारा अगस्त के महीने में 2024 को, उसी के माध्यम से हमें ये बोलना था मीडिया को। हमारा जो भी डेटा था, हम जितने भी वोट किए हैं, हम जितनी भी मेहनत करें, वो हमारा डेटा करेक्ट हमें शो नहीं हुआ। जितने वोट हमारे एक्सेप्ट होना चाहिए थे उतने वोट एक्सेप्ट नहीं हुए। कुछ वोट होल्ड पर थे और कुछ वोट हमारे रिजेक्ट किए गए हैं। जो डेटा हमारा मिसिंग हम कह रहे हैं उसको, स्कूटनी बोलकर एक ऑप्शन ओपन हुआ था जिसकी डेट है 17/01/2025 से लेकर 31/01/2025 तक, जिसमें हमारा होल्ड के जितने भी डाटा था वो हम पूरे क्लियर कर चुके थे। बट उसके बावजूद जब रिजल्ट आया हमारा, रिजल्ट में होल्ड के वोट हमारे काउंट नहीं हुए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है इंडियन आईवाईसी से और पीआरओ जेडआरओ से कि हमारा डाटा शोन हो, हमें बताया जाए कि हमारे वोट कहाँ पर है जो मिस है हमारे लिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है। हम मेल भी कर चुके हैं, ऊपर से हम जितना हम कर सकते थे हम मेल करें, हमें रेस्पॉन्स भी अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन हमें उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है आईवाईसी के ऊपर कि हमें हमारा हक मिलेगा। तो ऐसा कभी हुआ था कि पिछले टाइम अगर ऐसा नहीं, पिछले टाइम ऐसा कुछ नहीं था जी। जैसा अभी है। पिछले बैलेट पेपर पर हुआ था, वो ऑनलाइन अभी के लिए ऑनलाइन हुआ था, जिसकी पर वोट फीस थी 50 रुपीज। हम सारी चीज पेड करके थे। मेरा डेटा 2000 प्लस है, बट मुझे वोट मिले हैं 508, जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे और वोट मिलनी चाहिए थी। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन आईवाईसी से कि मुझे रिकाउंटिंग के लिए एक मौका दिया जाए। तो ये जो पेंडिंग डेटा था उसको अप्रूवल नहीं मिला या इलेक्शन में ही उसको यूज नहीं किया? इलेक्शन में यूज हुआ, अप्रूव्ड भी हो गया वो हमारा डेटा, बट रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो अप्रूवल हो गया? हमारे पास उसका पूरा डेटा है, हम जितने वोट किए हैं, पेमेंट होती थी सर। सबसे मेन बात है ये पेमेंट का। मैं अगर एक वोट कर रहा हूँ तो उसकी पेमेंट 50 रुपीज पेड करना होता है, जो मैंने पेड किए हैं उस हिसाब से अगर देखें 2000 प्लस बिदर साउथ से मेरा वोट हुआ सर। तो टोटल वोट कितने हैं आपके बिदर साउथ में? मेरे बिदर साउथ में टोटल वोट 2187 है, जिसमें से मुझे वोट एक्सेप्ट मिले हैं सिर्फ 508 वोट मेरे एक्सेप्ट हुए हैं, जो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मीडिया के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बात मेरी आगे पहुँचे, इंडियन आईवाईसी तक पहुँचे, कर्नाटका जो यूथ के जो कमिश्नर हैं उन तक पहुँचे, पीआरओ तक पहुँचे और जेडआरओ तक पहुँचे कि मेरी रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करें और जो भी मेरा डाटा है, जो भी मेरा मिसिंग डाटा है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो। तो इस सब में आपका ही डाटा मिसिंग है। जो अभी जो फसी पटेल जो बिदर डिस्ट्रिक्ट के लिए कॉन्टेस्ट किए हुए थे, हम उनके पैनल के हैं, जो हम उनको वोट किए थे डिस्ट्रिक्ट पे, मोहम्मद फसीउद्दीन पटेल, उनका भी डेटा मिस है। और ये जो मेरे साथ कैंडिडेट है ये भी बिदर साउथ के लिए कॉन्टेस्ट किए हुए हैं, इन लोगों का भी डाटा मिस है, सिर्फ मेरा नहीं, सभी का डाटा मिस है। इसीलिए हम आज सभी लोग एक जगह जमा होकर आप लोगों के जरिए ये बात को आगे पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारा डाटा हमें रिकाउंटिंग होना, ये चीज। उनको लगा देंगे। तो अपना नाम बोला तुम्हारा? मैं मोहम्मद सोहेल खान बिदर साउथ से असेंबली इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट किया था। अभी मैं अलॉट हुआ हूँ जनरल सेक्रेटरी बिदर साउथ के लिए, बट मैं इस पोस्ट से अनसेटिस्फाइड हूँ। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸನ್ನಿ ಜಾನ್, ಬೀದರ್ ಸೌತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಹಿಡಿದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪು ವೋಟಿಂಗು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮತ 11,800 ಮತಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡು 3073 ಹೋಲ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, 3600 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5213 ಓಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸ್ಕಾಟ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ 4-5 ದಿವಸ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟು ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೋಲ್ದಾಗಿದ್ದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಂದ್ರೂ ಭೀ ಜರ ರಿಸಲ್ಟು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯದ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾ ಆಯ್ವಸಿ
ಹೈಕಮಾಂಡು ಜಡ್ ಆರ್ ಒ ಪಿ ಆರ್ ಒಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. सबको नमस्ते। मेरा नाम सैयद निमानुल्लाह है, सोहेल के नाम से पहचानते हैं। मैं ये बिदर फौज से यूथ कांग्रेस असेंबली प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट किया था। जो इलेक्शन स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त से 22 सितंबर तक इलेक्शन हुआ, जिसमें से हम सब मेंबरशिप भी किए और वोटिंग भी किए थे। मेंबरशिप भी और वोटिंग भी एक ही टाइम होता था। उसके बाद 22 तारीख से होल्ड होके 17 तारीख से 31 तक स्कूटनी का टाइम दिया था कि स्कूटनी कवर करने के लिए हम आपको टाइम दिए थे, वो भी कवर करे हैं हम। टोटल बिदर साउथ में वोटिंग हुआ था 11,806, जिसमें से मैं पर्सनल करा था कि 3,562 वोट किया था मैं, जिसमें से मेरे को वोट मिले हैं एक्सेप्ट होके 855 वोट आए हैं मेरे को, जिसमें से मैं होल्ड भी क्लियर किया था। रिजेक्ट जो हुए थे तो वो रिजेक्ट हो गए थे। होल्ड के भी मैं 1200-1300 होल्ड के क्लियर करा था, जो होल्ड के मेरे को रिटर्न में नहीं आए। बोलने के लिए मैं वो जो डाटा मेरा नहीं है उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि इंडियन यूथ कांग्रेस से और आईवाईसी से, कर्नाटका आईवाईसी से ये अप्लाई कर रहा हूँ कि रिकाउंटिंग करके आप सही से रिजल्ट शो किए तो अच्छा रहता है। हमारे इलेक्शन कमिश्नर से रिक्वेस्ट है, ZRO और PRO से रिक्वेस्ट है कि हमारे रिकाउंटिंग करके हमारी ये डिमांड को एक्सेप्ट करिए। तो पहले भी आपने ये इलेक्शन में फाइट किए थे, जी तो हाँ, उस टाइम ऐसा कुछ हुआ था? लास्ट टाइम भी मैं कंटेस्ट किया था इलेक्शन के 23 वोट से लॉस्ट हुआ था, तो मैं रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करा था कि रिकाउंटिंग हुई थी। रिकाउंटिंग हुई थी? हाँ, 100% रिकाउंटिंग हुई थी, उसको मैं अप्लाई करा था भी और रिकाउंटिंग हो गए, बट मेरी रिकाउंटिंग हो गई फिर वोट नीचे हुए मेरे। ओके, तो जब आप अकेले रिकाउंटिंग कर रहे थे और भी पैनल नहीं, पैनल में मतलब हर तालुके से डाले थे, मैं मेरे बिदर साउथ से मैं अकेला डाला था लास्ट टाइम। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि विजय डिस्ट्रिक्ट का मसला चल रहा है, तो रिकाउंटिंग हो पाएगी? 100% हो सकती है रिकाउंटिंग, क्योंकि लास्ट टाइम ऑप्शन था उसमें, तो ये बारी भी ऑप्शन रहता कि रिकाउंटिंग कर सकते। तो इंडियन यूथ कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगा? हाँ, 100% कर सकते। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिकाउंटिंग करके हमको रिजल्ट चाहिए। रिकाउंटिंग 100% होता है कि क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं कंटेस्ट किया था प्रेसिडेंट के लिए, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था लास्ट टाइम तो 23 वोट से, तो मैं रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करा, रिकाउंटिंग हुआ, फिर वाइस प्रेसिडेंट जाके फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बना लास्ट। अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कि ओपन 8 जने कंटेस्ट कर रहे थे हमारे बिदर साउथ में, सेकंड नंबर पे आया हूँ मैं। मेरे को जो स्कूटनी का मैं डाटा कवर करा था जो 1200-1300, वो डाटा मेरे को शो नहीं हुआ। मेरी रिक्वेस्ट है आईवाईसी से, इलेक्शन कमिश्नर से रिक्वेस्ट है कि मेरा डाटा फिर से आप वेरीफाई करके रिकाउंटिंग करिए बस। हम डिस्ट्रिक्ट से हम फसी पटेल को सपोर्ट कर रहे थे, हम फसी पटेल का पैनल से, क्योंकि फसी पटेल के भी कुछ वोट होल्ड पे या मिसिंग हो चुके हैं, उनके भी डाटा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी योहान के मोबाइल में से ही मिस हुआ डाटा।